हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये गुफरान सर क्लासेस है और इसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये रेफर है वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, तो बच्चों पहले हम सीखते हैं वॉल्यूम क्या होता है। देखो बच्चों, दो वर्ड होते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब है, ये जो वॉल्यूम है इसका मतलब है हाउ मच एयर इनसाइड अ बॉक्स या हाउ मच एयर इनसाइड एनी एनी रूम। ठीक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट, ये दोनों में डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है हाउ मच एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। अब ऑब्जेक्ट में आपका कोई भी हो सकता है, कोई डिब्बा हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबोइडल हो सकता है, या सिलेंड्रिकल हो सकता है, रूम हो सकता है। ठीक है, यानी अगर मैं समझाना चाहूं, जैसे ये रूम है तो इस रूम के अंदर कितनी एयर आ जाएगी, इसका मतलब है वॉल्यूम। और इस रूम के अंदर कितने छोटे बॉक्स आ जाएंगे, इसका मतलब है कैपेसिटी। इस रूम की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो हम तीन चीजों के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। एक तो है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये आपका है क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी डिब्बा, यानी ये रूम। ठीक है, इक्वल होता है L इंटू बी इंटू में H। ठीक है, और यूनिट आती है क्यूबिक यूनिट। ठीक है, यूनिट का क्यूब। ठीक है, जैसे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर है तो मीटर का क्यूब। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच, जब हम इस पर गौर करते हैं तो देखो L इंटू बी क्या होता है? बेस एरिया। L इंटू बी क्या होता है? बेस एरिया। तो बेस एरिया में मल्टीप्लाई कर दो किसका? हाइट का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? क्यूबॉइड। तो बेस एरिया इंटू में हाइट। अगर मैं इसको इरेज करके यहाँ पे बनाऊं इसे, ये आपका बेस एरिया L इंटू बी। भाई ये बी है और ये L है और ये H है, तो L इंटू बी ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेस, ये वाला जो बेस है ये है बेस एरिया। ये क्या है? L इंटू में बी। ठीक है, और अगर वॉल्यूम निकालना है तो L इंटू में बी इंटू एच, बेस एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं हम क्यूब की। तो क्यूब की, चूंकि ऑल साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। क्यूब की ऑल साइड कैसी होती है? इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया। अब इसमें भी बेस एरिया मैटर करता है, इसमें भी बेस एरिया मैटर करेगा। कैसे करेगा देखो मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा, अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है? क्योंकि आइडेंटिकल होती है इसकी साइड्स, यानी तीनों साइड सेम होती हैं, ऑल साइड सेम होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होगा ए इंटू में ए, या लिख दो साइड इंटू में साइड। ठीक है, ये हो गया ए का क्यूब। ठीक है, यूनिट का क्यूबिक यूनिट, तो ये होती है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये बेस एरिया आ गया। ये क्या है? बेस एरिया। अगर आ जाए बेस एरिया दिया है और हाइट दी है तो आपको क्या करना है? बेस एरिया में मल्टीप्लाई करना है किससे? हाइट से, इंटू में ए, बेस एरिया इंटू में साइड। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे। तो अगर सिलेंडर कोई एक में बना दूं सिलेंडर, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। तो इसका ये बेस है, क्या है? बेस, नीचे का तला, इसका ये तला है। और जब तला है, और तला कैसा होता है बच्चों? गोल होता है। और गोल होता है तो गोल चीज का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये इसकी क्या है? हाइट है बच्चों। ठीक है,
अच्छा, इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, इंटू में एच। तो मिला के कैसे लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया। क्यूबिक यूनिट, कैसे लिखेंगे? क्यूबिक यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब इस पे भी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बेस एरिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बेस है, तो बेस एरिया इंटू में हाइट। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हम सिलेंडर का भी पढ़ लिए और क्यूब का, क्यूबोइड का, तीनों का पढ़ लिया हमने। क्या क्या पढ़ लिया? वॉल्यूम। और ये क्या है? क्यूबोइड। और ये है आपका सिलेंडर। अब आते हैं इसकी मेजरमेंट पे, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जल्दी से नोट करो, बाकी चीजें जो है एग्जांपल हम करेंगे, तो एग्जांपल में उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से ये नोट कर लो, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब थोड़े करते हैं मेजरमेंट पे, क्योंकि क्यूबिक, इसकी यूनिट क्या लगती है? क्यूबिक में लगती है। क्यूबिक में लगती है तो थोड़ा सा इसमें इसको समझना जरूरी है। अब जैसे अगर मेजरमेंट दी है सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें? सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या होता है? 1 ml होता है, 1 ml। और देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 ml, 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर सेंटीमीटर क्यूब में आता है और उसे हमें लीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ रहा है और उसे उसने मांगा है लीटर में, तो क्या करो? 1000 का डिवाइड कर दो। क्या करो? 1000 का डिवाइड कर दो। तो अच्छा, इसी तरह से 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है? 1000 लीटर, 1000 लीटर। यानी अगर मीटर क्यूब में आंसर आ रहा है और उसे लीटर बनाना है, मीटर क्यूब में आंसर आ रहा है और उसे लीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर होता है। इसलिए बच्चों इसका ध्यान रखें, और क्वेश्चन हम जब करेंगे तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। हम अब मैं इसके ट्राई दीज के क्वेश्चन उठाता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये है ट्राई दीज में पेज नंबर ये 9.30, फिगर 9.30 दिया है। क्यूबॉइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का, और हमसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। देखो लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ ये है, फिगर ट्राई दीज का क्वेश्चन, ट्राई दीज का क्वेश्चन है ये, और फिगर 9.30 है, फिगर 9.30 ये बुक में देखें। अच्छा, तो ये क्या हुआ? एल इक्वल है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल है 3 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और हमने हमने क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपल क्या होता है बच्चों? एल इंटू में बी इंटू में एच, बस सिंपल। तो कितना? देखो एल इंटू 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 8 3 जा 24, 2 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका दूसरा ट्राई दिस दिया हुआ है, उसमें बेस एरिया दिया हुआ है। ये देखो बेस एरिया 24 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे करेंगे, इसका दूसरा वाला दिया हुआ है। ये बेस एरिया कितना है? बेस एरिया, एरिया दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और हाइट दी हुई है, हाइट इक्वल 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो देखो हाइट को हम मीटर में बनाएंगे, तो ये हाइट हो जाएगी 0. सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, 0.03 मीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब बेस एरिया दिया हुआ ना भाई, बेस एरिया दिया हुआ है तो बेस एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल हो जाएगा बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया कितना है? 24, तो ये हो जाएगा 24 और हाइट कितनी है? 0.03, 0.03। तो कितना हो जाएगा? 24 3 जा 72, ये हो गया 72 और 2 डिजिट पॉइंट लगा दो, तो 0.72 मीटर क्यूब।
इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये ट्राइजीज दूसरा दिया हुआ है, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूँ मैं बच्चों, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ या ट्राइजीज कराता हूँ। ये ट्राइजीज दिया हुआ है पेज नंबर 117 पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग क्यूब्स, यानी इनका वॉल्यूम निकालना है क्यूब्स विद आ साइड 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट है साइड कितनी है, साइड है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कर दिया। अब इसका बी पार्ट है विद अ साइड 1.5 मीटर। इसका बी पार्ट क्या है, साइड 1.5 मीटर। तो अब लगाओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड का क्यूब, ठीक है, इक्वल 1.5 का क्यूब। तो 1.5 का स्क्वायर देखो ये होता है 2 2 5, 15 का स्क्वायर 2 2 5 में 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75 बचा 7, 15 2 जा 30 और 7 37 बचा 3, 15 2 जा 30 और 3 33। अच्छा 3 डिजिट का पॉइंट आएगा तो 3.375 क्या हो जाएगा 3.375 मीटर क्यूब, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये ट्राइजीज के मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए। अब बात करते हैं हम ट्राइजीज का थर्ड वाला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये दिए हुए हैं दो, इसको भी कराते हैं। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये है, इसमें रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो मैं बना देता हूँ, इसे बना देता हूँ, सिलेंडर की बात है तो बनाते हैं। फाइंड द वॉल्यूम, ये ट्राई दिस का है, ट्राई दिस, और फिगर है, फिगर नहीं दिया हुआ, ट्राई दिस दिया हुआ 1 और 2। 1 है, 1 लेटा हुआ सिलेंडर है, ये लेटा हुआ सिलेंडर, ठीक है, लेटा हुआ सिलेंडर। इसका रेडियस दिया हुआ है, ऐसे करके रेडियस दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस इक्वल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकलवाया है, फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर, आर कितना 7, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 10, तो 7 से 7 कटा, 22 7 या 154 और 10 का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ गया 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा दूसरा इसका दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है, ये सिलेंडर बना हुआ है इस तरह से, इसमें बेस एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया और हाइट दी हुई है 2 मीटर की, 2 मीटर ये हाइट दी हुई है, और बेस एरिया कितना दिया हुआ है 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो पाई की वैल्यू लगाओ 22.7 इंटू आर स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो, पाई आर स्क्वायर तो दिया है ना बेस एरिया, तो डायरेक्ट बेस एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर और हाइट लिख दो कितनी 2, तो ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर, बस ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके दोनों ट्राइबीज मैंने करा दिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो एग्जांपल ए क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल 8 कर रहे हैं हम। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल है कितना 200 सेंटीमीटर, 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और बेस एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होता है एल इंटू में पी इंटू में एच। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 275, तो यहाँ रख दो इक्वल एल इंटू बी बेस एरिया होता है ये 25 दिया हुआ है इंटू में एच। तो एच इक्वल क्या हो जाएगा, ये 25 से डिवाइड करेगा तो एच इक्वल में हो गया 275 डिवाइडेड बाई 25, और 25 बन जा 25 और 25 बन जा 25, तो ये हो गया हमारा कितना भाई, कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट आ गई हमारी। तो देख लो आंसर 11 सेंटीमीटर हाइट। तो यहाँ पे लिख दो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये 8। हम कराते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 है आ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, मेजर 60, 40 और 30। तो गोडाउन है, गोडाउन की मेजर दी हुई है एल इंटू में बी इंटू में एच की शेप में। क्या है 60, 40, 30। 60 और ये मीटर में है। ठीक है, 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्स कैन बी स्टोर इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ ये स्मॉलर बॉक्स है, उस वो भी क्यूबॉइडल है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ बॉक्स निकालेंगे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इसी जिस रूप में दिया हुआ है इसी में रख दें, यानी 60 इंटू 40 इंटू 30, 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर एज इट इज रख दिया हमने। और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल है 0.8 मीटर क्यूब, 0.8 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे रख दो 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा पॉइंट हटाओ, क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक काम करो, पॉइंट हटाओ और एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, ये मीटर हटाई दो, मीटर हटाई दो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ये हटा दिया। ठीक है, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है तो ये हमने बढ़ा दिया। अच्छा अब देखो ये खत्म हो गया, ये 8 रह गया, तो 8 5 जा 40, तो बस 6 5 जा 30, 30 3 जा 90, तो ये हो गया 90। अब जीरो काउंट कर लो, एक जीरो ये, दो जीरो ये, तो 3 जीरो लगा दो, बस बॉक्सेस, ये बॉक्सेस आंसर हो गया। ठीक है, तो 90,000 बॉक्सेस हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 10 है, a rectangular paper of width 14 centimeters is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeters is formed। यानी 20 सेंटीमीटर रेडियस का सिलेंडर बन गया। 14 एक रेक्टेंगुलर पेपर है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है। ठीक है, अच्छा और विड्थ इसकी 14 सेंटीमीटर है विड्थ। अच्छा इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, यानी ये करके फोल्ड किया गया इसे। अच्छा एक सिलेंडर बना 20 सेंटीमीटर रेडियस का, फाइंड द वॉल्यूम। देखो यहाँ पे रेडियस इक्वल दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी, जब ये सिलेंडर बनेगा, जब ये सिलेंडर बनेगा, देखो मान लो ये सिलेंडर बन गया आपका, ये सिलेंडर बन गया, इसे रोल किया, तो हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। अच्छा रेडियस यहाँ पे दिया 20 सेंटीमीटर, ये बन गया, तो हाइट कितनी है हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है ये, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लगा दो 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितनी है 20, तो 20 इंटू में 20 इंटू में एच कितना है 14, 7 2 जा 14। अब ये कितना आ गया 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 2 जा 88, 176 और 2 जीरो लगा दो, बस ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 17600 सेंटीमीटर क्यूब, 17600 सेंटीमीटर क्यूब, डबल जीरो है ना, 17600 सेंटीमीटर क्यूब, बस ये आंसर है। ठीक है,
चलिए अब हम चल रहे हैं किस पे, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 तो यही कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर, देखो बुक में ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक सामने रख के तब पढ़ना, ठीक है बच्चों। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, देखो डायमेंशन दिए 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर की रेक्टेंगुलर पेपर है इसी टाइप का। रेक्टेंगुलर पेपर ये ले, मैंने ये ले लिया, ये 11 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज फोल्डेड विदाउट ओपन ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब इसने दे दिया हाइट कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर, तो देखो अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो लेंथ है वो कहाँ गई, इसकी लेंथ इस गोलाई में चली गई। और ये गोलाई क्या है, ये गोलाई बच्चों गोल, भैया गोल यही तो होता है बेस, और इसकी इसको क्या कहते हैं 2 पाई आर कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस कितना है, इसकी लेंथ, तो ये होगा 11 सेंटीमीटर। बात सही है, यानी इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर शीट है, जो कि कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस लेके आएंगे, कैसे रेडियस ले आएंगे, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू में r इक्वल 11। तो देखो क्या करें, r इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो 11 इंटू 7, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएंगे, तो 2 इंटू 22, तो 11 2 द 22 यानी 7/4, ये आ गई 7/4 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई रेडियस, 7/4 रेडियस आ गई। अब आगे क्या कह रहा है ये, अगर सिलेंडर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच लगाओ, देखो 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर आई के 7/4 इंटू 7/4, ठीक है 7/4 ही आई ना। अच्छा इंटू एच कितना है, एच हमारा 4, तो देखो 4 से 4 कट गया, अच्छा 7 से 7 कट गया, और 2 से ये कट गया 11 टाइम, और 2 से ये 2 टाइम, तो ये कितना हो गया 11 7 जा 154, 11 7 जा 77, 77 नीचे 2 है, बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब वॉल्यूम हो गया 77/2 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है 77/2, ये ऐसे करके आ रहा है, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका आंसर, ये आ रहा है डिवाइड करके, यानी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ रहा है, ठीक है 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, और सिलेंडर देखो गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इस पर मुंह बना हुआ है, आंखें भी है, नाक भी है, मुंह भी है, और इसमें हमें बताना है किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम। देखो अगर हम सिलेंडर के ऊपर प्लास्टर करते हैं, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी सिलेंडर के अंदर कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब है उसके स्पेस के बारे में बात हो रही है, और अगर स्पेस के बारे में बात हो रही है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम, क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो ए का आंसर, ये जो पॉइंट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूम, है ना। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड we find volume of cylinder, ठीक है बच्चों, ये हो गया ए का आंसर। बी देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर है। देखो जब हम इसके ऊपर प्लास्टर करेंगे, जब हम सिलेंडर के ऊपर क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे, तो हमें इसके सरफेस की जरूरत पड़ेगी, यानी इसके सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ लिख दो नंबर ऑफ टू प्लास्टर इट वी नीड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, so we will find its surface area, ठीक है। इसके लिए हमें सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। सी देखो, सी पॉइंट क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यानी
नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, इस बड़े टैंक से कितने टैंक भर जाएंगे, इसका मतलब इसमें भी हमें वॉल्यूम का फाइंड करने में। तो इन दिस केस वी वी विल फाइंड क्या, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से करें, मैं अगला क्वेश्चन इसी पेज पे नहीं करा सकता, जगह का मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। देखो इसमें 2 सिलेंडर बने हुए हैं, ये बना देते हैं हम सिलेंडर, 2 सिलेंडर हैं और ये डार्क किया हुआ है, इसका ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा सिलेंडर है वो थोड़ा चौड़ी टाइप का है, ये थोड़ा, ठीक है, ये ऐसा सिलेंडर है, ये 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, सिलेंडर ए, ये सिलेंडर ए है और ये सिलेंडर बी है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसने कहा डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए 7 सेंटीमीटर, और ये तो हमने लिख दिया। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। देखो बच्चों, बात सुनो, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और उसके बाद में भी बताना है हमें इसमें किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। देखो बच्चों, हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर मैटर कर रहा है, ये क्या है, बेस एरिया, क्या है, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो जिसका बेस एरिया ज्यादा होगा वही उसी का क्या नाम है, वॉल्यूम ज्यादा होगा। ग्रेटर बेस एरिया ग्रेटर वॉल्यूम, क्या है, ग्रेटर बेस एरिया और ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर वॉल्यूम, ठीक है, बात समझ लो। ठीक है, जरूरी नहीं है इसे आप नोट करो, देखो बस इतना लिखना है हमें, इसमें किसका बेस एरिया ज्यादा है, बी का। तो बी हैज, यहाँ पे देखो, बी हैज ग्रेटर बेस एरिया, सो इट्स वॉल्यूम ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर। चलो हो गया ये आंसर। अच्छा, उसके बाद उसने कहा वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। अब इसके बाद में हमें इसके वॉल्यूम को फाइंड करके इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए थी बात। अब वॉल्यूम ऑफ ए, पहले क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ ए लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए में क्या दिया हुआ है, आर, आर इक्वल कितना है, जो डायमीटर 7 है तो आर इक्वल 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, हाइट कितनी दी हुई है, 14, तो 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम सिलेंडर ए लगाओ 22/7, रेडियस कितनी है 7/2 और स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखो इसे, और हाइट कितनी है 14, तो 7 से 7 कटा, 2 से ये 7 बार कटा। ठीक है, 2 7 से 14 और 2 से ये 11 टाइम गया, तो कितना हो गया, 7 7 से 49 इंटू 11, बस बाकी तो सब कट गया, तो ये हो गया 49 इंटू में 11, तो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, 44 और 9 कितना हुआ, 44 और 9 53 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये आ गया 44 और 9 कितना हुआ, 53। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हो गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालो। तो इसकी मेजरमेंट पहले लिख दो भाई, मेजरमेंट आर इक्वल कितनी है इसकी, 14 की हाफ कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर।
अच्छा हाइट कितनी है 7, तो हाइट भी 7 है। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी पाई आर स्क्वायर इससे लगेगा, तो लगाओ 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7 × एच कितना है, एच भी 7 है, 7 से कटा 7, 22, 49 का 22 यानी इसका डबल आने वाला है, 1000 कितना आ गया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 17 और 2 5 जा 10, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो लो इससे डबल आया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, सो ये तो वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर, वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब इसमें आगे भी सरफेस एरिया भी कह रहा है ये बंदा, बहुत सारे क्वेश्चन है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं मैं इसको, मेजरमेंट तो दी हुई है ना, चलो मेजरमेंट इसकी नोट कर लेते हैं। ए का डायमीटर, ए का डायमीटर दिया है कितना 7 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल दी है 14 सेंटीमीटर, और बी का डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए जगह, तो जगह के लिए मुझे भी इरेज करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो अब देखो रेडियस इक्वल कितनी है, रेडियस यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियस इसकी है 7/2, रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट है 14, हाइट इक्वल 14 सेंटीमीटर। चलो सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या होता है सरफेस एरिया, 2πr और ब्रैकेट में r+h, तो ये लगाएंगे 2 × 22/7, r कितना है 7/2 और ब्रैकेट में r+h, 7/2 प्लस h कितना है 14, तो ये लगाएंगे। तो ये कितना, देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 22 और ये कितना हो गया 3.5, देखो 22 इंटू 3.5 और 14, 14 और 3 कितना हुआ 17.5, क्योंकि 17.5 बस मल्टीप्लाई करना है, 175 में 22 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 पंजे 110 बचे 11, 22 सत्ते 154 और 11 164 165। ठीक है, 22 एकम 22, 22 और 16 कितना हुआ अभी 22, 22 और 6 28, 38, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ये बी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, बी फॉर्मूला वही रहेगा, पहले इसकी रेडियस लिखो, रेडियस सिलेंडर बी की रेडियस क्या है, सिलेंडर बी की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr में r+h। ठीक है, तो ये कितना होगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 और रेडियस 7 प्लस h भी 7, 7 से 7 कटा, ये हो गया 44 × 14, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हुआ 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी किसका आया, सरफेस एरिया भी, देखो मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर, सरफेस एरिया ऑफ बी इज ग्रेटर। ठीक है, बहुत लंबा सवाल कर दिया ये, क्योंकि वॉल्यूम की भी बात करवाई और फिर सरफेस एरिया की भी। तो ये प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ये भी आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, और ये भी आंसर हमारा ठीक है, और ये निकालना इसमें सब कुछ था, यानी वॉल्यूम भी निकालना था और सरफेस एरिया भी निकालना था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हाइट निकालनी है हमें क्यूबॉइड की, किसकी, क्यूबॉइड की, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का केस है ये, whose बेस एरिया 180, बेस एरिया दिया है, बेस एरिया इक्वल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 900
सेंटीमीटर क्यूब। देखो मेरी बात सुनो, बेस एरिया और वॉल्यूम, डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इक्वल क्या होता है, एल इंटू में पी इंटू में एच, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ 900, तो 900 यहाँ लिखो। बेस एरिया क्या होता है एल इंटू पी, तो एल इंटू पी की जगह पे हमें क्या लिखना है 180 इंटू में एच। अब एच का जो मल्टीपल है वो सामने डिवाइड करेगा, तो एच इक्वल कितना हो गया 900 डिवाइडेड बाई 180, तो 0 से 0 काट दिया, 18 5 90, एच इक्वल हो गया 5, क्या चीज है ये मीटर है सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा हाइट। तो वॉल्यूम फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, सेंटीमीटर क्यूब था, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो गई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। A cuboid of dimension 60, 54, 30 centimeter. How many small cube of size 6 centimeter can be placed in it? यानी क्यूबॉइड, बड़ा क्यूबॉइड डिब्बा दिया हुआ है, उसके अंदर छोटे क्यूब्स जिसकी साइज 6 सेंटीमीटर कितने आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, देखो डायमेंशन दिए, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इक्वल क्या है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एज इट इज रख दें, क्योंकि एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू में बी इंटू में एच होता है, ये होता है ए इंटू में ए इंटू में ए, अगर साइड ए है, ठीक है। ये का क्यूब एल इंटू बी ये दिया हुआ है, तो 60 इंटू 54 इंटू 30। अच्छा मीटर सेंटीमीटर का कोई फर्क है नहीं, सब चीज मीटर में है, ठीक है। तो डायरेक्ट रख दो 6 इंटू में 6 इंटू में 6, तो वो 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 और 6 10 जा कितना हो गया 9 5 जा 45, 450 क्यूब आ गई, ठीक है। बस ये आंसर हमारा, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्या चीज है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है, तो इन केस ऑफ सिलेंडर देखो हाइट फाइंड करनी है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है 1.54 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, डायमीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 140 का हाफ 70, तो इसे मीटर चेंज करेंगे तो रेडियस इक्वल हो जाएगा 0.70 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में था तो मैंने इसे भी मीटर बना दिया। अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट लिख दो क्वेश्चन मार्क, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यू 22.7 लगाएंगे, 7 आर स्क्वायर, आर बोले तो 0.70 इंटू 0.70 इंटू में हाइट, वॉल्यूम कितना दिया है 1.54, ठीक है। 1.54 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब दिया है तो सब चीज मीटर में कर दी मैंने। अब यहाँ पे देखो हाइट को इक्वल में लिख लो, हाइट इक्वल में ये जो 1.54 है 7 से मल्टीप्लाई करेगा, 1.54 इंटू में 7, और हाइट में जितने भी मल्टीप्लाई हैं वो सब नीचे जाएंगे, यानी 22 इंटू 0.70 इंटू 0.70, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो पॉइंट से हटा रहे हैं, ये वाला पॉइंट हट गया। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए। अच्छा इनका तो काम खत्म हो गया, ये मैंने हटा दिए, ठीक है। अब देखो 2 0 ये कट गए, ठीक है। अब ये 7 टाइम कटेगा
तो कितना बचा 7 7 ऊपर बचा 7 7 नीचे बचा तो सब कट गए, तो क्या 1 टाइम कट गया, तो h इक्वल कितना आ गया 1 मीटर। तो हाइट आ गई हमारी, हाइट यहाँ पे लिख दो, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिया है। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन कराते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम क्वेश्चन 6 करा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साफ साफ ही कराएंगे, तो जगह चाहिए जगह। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मिल्क टैंक है वो सिलेंडर की शेप में है। कैसा है, सिलेंडर की शेप में। चलो छोड़ो, फिगर देख लो, टैंक बना हुआ है ना, एनसीईआरटी में देख लो। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज, देखो मिल्क सिलेंडर की रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक इक्वल दिया है कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और लेंथ यानी हाइट, लेंथ इक्वल हाइट, ये दिया हुआ है कितना 7 मीटर। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन टैंक। देखो ये दोनों चीज मीटर में है, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि मीटर क्यूब में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, क्वांटिटी लीटर में निकालनी है। तो निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क, मिल्क इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही मिल्क का होगा, इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू को 22/7, कोई कंडीशन तो नहीं है पाई की वैल्यू की, नहीं कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, इंटू आर स्क्वायर, आर बोले तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू में हाइट 7, 7 से कट गया 7, पाई आर स्क्वायर एच, 7 कट गया, तो 1.5 कितना हुआ 22 इंटू 2.25। भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिए। 22 5 110 होता है, बचे 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 55 के 5 बचे 5 और 22 2 44, 44 और 5 कितना हुआ 49। ठीक है, 2 डिजिट वाला पॉइंट, ये आ गया हमारा मीटर क्यूब। तो लीटर में निकालोगे तो इन लीटर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम देखो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन लीटर, तो लीटर में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49.50 इंटू 1000। तो इसका रीजन देना पड़ेगा ना, तो यहाँ देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर। ठीक है, यानी 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो अब मल्टीप्लाई करके शो कर दो, कितना हो गया, दो जीरो से तो पॉइंट हट गया, तो ये होगा 4950 और एक जीरो, ये वाला लीटर। ठीक है, अब ये सही है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चला कराते हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, तो अगर एज को डबल कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। पहली बात देखो, मेरी बात सुनो, पहली बात सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब की बात हो रही है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर साइड इक्वल ए है, साइड कितनी है ए साइड है, अब उसने कहा साइड को डबल कर दिया जाए, तो साइड न्यू साइड कितनी हो जाएगी, न्यू साइड पहले ए थी, अब न्यू साइड 2a हो जाएगी, डबल हो गई। ठीक है, क्योंकि साइड को क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया, साइड को कितना कर दिया डबल। अब साइड डबल न्यू 2a हो गई। अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कौन सा न्यू नया, ठीक है, इक्वल 2a का स्क्वायर इंटू में 6, भाई 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, साइड है 2a, तो कितने हो जाएगी 6 इंटू 4a स्क्वायर, तो 6 4 24a स्क्वायर।
अब ये क्या कह रहा था कहानी, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल हाउ मेनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो कितने टाइम बढ़ गया, तो देखो ये क्या है 6a² और ये क्या है 24a²। तो कितना बड़ा, 6 4 से 24, तो ये लोगों 4 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, इसका ये सेकंड पार्ट। ये 4 टाइम कहाँ से आया, देखो यहाँ से आया, 24a² को 6a² से डिवाइड करके, ठीक है, a² से a², 6 4 से 24, ठीक है, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। चलो आगे आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो देखो अगर इसकी साइड कितनी है, a है, a साइड ऑफ किसकी, क्यूब की साइड, क्यूब की साइड कितनी है a, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, a इंटू ए यानी a का क्यूब। अच्छा साइड हो गई डबल, तो यहाँ पे लिखो साइड इज डबल, यानी कितनी हो गई 2a हो गई नई साइड। अब नई साइड 2a है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम, तो 2a का क्यूब होगा ना। अब तो 2 2 जा 4 2 जा 8 8a³। अब कितने टाइम बढ़ा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। पहले a³ था, अब 8a³ है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, देखो 8a³ को a³ से डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 a³ से a³ कट गया 8 टाइम्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम कराते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम कराते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। कर दिया, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्यूबोइडल रिजर्वर है, क्यूबोइडल रिजर्वर, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है, पानी भर रहा है, ठीक है, ये पानी भर रहा है, ये टंकी आपकी, ये पानी भर रहा है। अब इसने कहा वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबोइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। रेट ऑफ पोरिंग इक्वल है 60 लीटर पर मिनट, बहुत बढ़िया बात, पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर दिया है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर VOIR है रिजर्वर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। क्या बात है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, या नंबर ऑफ आवर यानी टाइम में, टाइम जो है आवर में चाहिए, तो ये मीटर मिनट में दिया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ इसे उठाओ रेट को, देखो रेट ऑफ पोरिंग कितना है 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर पर मिनट। दो एक मिनट, 1 मिनट में कितना चल रहा है 60 लीटर, तो 1 आवर में कितना चलेगा, 1 आवर में देखो 1 मिनट में 60 लीटर, 1 आवर में 60 इंटू 60, ठीक है भाई, 1 मिनट में चल रहा है, 1 मिनट में चल रहा है 60 लीटर, तो 1 आवर में 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3600 लीटर। ठीक है, अच्छा एक बात, 3600 लीटर, ये मीटर क्यूब को भी लीटर बना दो। देखो वॉल्यूम कितना है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम निकाल रहे हैं, टाइम टू फिल विल टेक टू फिल द टाइम टू फिल द टैंक इक्वल, देखो इसे हम किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे, और लीटर के लिए हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 108 इंटू 1000। अब ये हो गया लीटर में, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 108 इंटू 1000, अब ये हो गया लीटर, ठीक है, ये लीटर। अब नंबर ऑफ टाइम टू फिल द टैंक इक्वल 108 इंटू 1000 अपॉन 3600, ठीक है, 2 जीरो से काट दो 2 जीरो। अब देखो 12 3 जा 36 और 12 9 जा, और 3 से ये 3 बार कट गया, और 1 जीरो ये है, 3 10 जा 30, तो हो गया 30 आवर्स। बस ये आंसर है। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इस तरह से 9.3 का इंट्रोडक्शन एंड इसका पूरा 9.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विद ऑल एग्जांपल, ऑल ट्राई दिस के क्वेश्चन, और जो है कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट के साथ मैंने करा दिया है। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ना समझना और
अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। बेस्ट ऑफ लक।